हेलो गुड मॉर्निंग, उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज हम हाई स्कूल के और टॉपिक वाइज वो आपका रसायन हो, अब तक जब पहले मैं रसायन साइंस से चालू कर रहा हूँ आपका, तो आपका उसमें फिजिक्स का पार्ट भी है, केमिस्ट्री का भी पार्ट है और बायोलॉजी के भी पार्ट है। तो उसके बिहेव पर मैं अभी पहला पेपर आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और इसमें 20 क्वेश्चन आपको डेली का डेली आपको जाएगा। इसलिए सभी हाई स्कूल से रिलेटेड जितने भी बच्चे हैं, कृपया इस चैनल से हमारे जो भी चीज़ें हैं, ग्रुप है, आपको इसमें लिंक दे दिया जाएगा, उसमें अटैच कर दिया जाएगा, तो उससे आप लिंक हो जाइएगा। और ये जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं वो पेपरों में अब तक पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए हाई स्कूल का ये जो टॉपिक आपको दिया जा रहा है 20 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, एक टॉपिक से 20 क्वेश्चन रहेगा। यानी लेसन वाइज आपका आएगा, यानी कि हर लेसन में जितने साइंस के अंदर जितने लेसन आपका फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, मैथ का है, बायो का है, उस पर पहले हम बात करेंगे। और इस पर आपको लगभग मान के चलिए कि अगर 20 क्वेश्चन भी एक टॉपिक से दे रहे हैं तो एक फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का अगर देखा जाए तो कम से कम हर में 4 से 5 लेसन है, तो 20, 25, 100 यानी 300 क्वेश्चन आपको एक सब्जेक्ट से दिया जाएगा। और यही नहीं, आपको हाई स्कूल की जितने भी पेपर होंगे आपको, वो आपका साइंस हो, मैथ हो, आपका आर्ट हो, या आपका होम साइंस हो, या हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैं सबसे आपको 20 क्वेश्चन बनाकर, यानी सब में 300 क्वेश्चन, अगर आपको 5-6 पेपर होते हैं तो टोटली आपको 6 का गुणा 3 से कर लेंगे, 18 अलग एक्सप्रोक्सीमेट आपको 2000 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे जो पेपर में पहले पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए आपको ये प्रॉपर वीडियो को देखनी है और आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करके बताई जाएगी। जहाँ पर भी दिक्कत होगी आप कमेंट कर सकते हैं, और जिस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि सर इसको भी बताएं तो मैं प्रयास करूंगा उसको बताने का। लेकिन अब तक जो है मैं ये क्लास 20 की मैराथन क्लास जो चलाने जा रहा हूँ, जो एक 2000 क्वेश्चन का रिकॉर्ड होगा। अगर आप इसको वीडियो को प्रॉपर देखते हैं तो आपको इससे अधिक लाभ मिलेगा, पेपर में हेल्प मिलेगा। और क्वेश्चन का अगर टाइप जैसे अगर आता है, अगर उस पर बात करते हैं तो हर क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं। तो 30 क्वेश्चन आपके पेपर में 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको पूरा से पूरा 20 क्वेश्चन पर बात करूँ। तो पहला है कि लोहे की जंग से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, अगर जो चैनल में पहली बार आ रहे हैं कृपया एक मेरा अनुरोध है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को जो बोर्ड की तैयारी हाई स्कूल कर रहे हैं उनको शेयर जरूर कर लें। और आपका दोबारा उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पहला जो टॉपिक है आपका केमिस्ट्री का, साइंस में पहला आपको यही पढ़ाया जाता है। कह रहा है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। ये एक डिफिनीशन आपके अंदर है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो इसका जो अगर देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर आपका है वो है आपका बी, करेक्ट आंसर है, गैल्वेनीकरण कहते हैं। ये परिभाषा है आपकी, ये पेपर में पूछा जाता है। तो एक तरह से गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं ये भी लिख सकते हैं कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। संक्षारण आपका अलग चीज़ होता है, पानी चढ़ाना भी एक अलग है, विद्युत अपघटन भी एक अलग चीज़ होती है। तो गैल्वेनीकरण जो होता है बेसिकली लोहे को जिंक से लेपित करने की एक क्रिया है। इसलिए आपको जब भी कभी ये क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा गैल्वेनीकरण पर ही ट्रिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। सिल्वर जो क्लोराइड होता है उसका रंग कैसा होता है। तो सिल्वर जो क्लोराइड होता है, सिल्वर क्लोराइड मतलब जिसे कहते हैं AgCl, ये होता है सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है बेसिकली वो होता है श्वेत। कैसा होता है? श्वेत। सिल्वर आपका देखा ही जाएगा तो श्वेत होता ही है। तो श्वेत मतलब सफ़ेद, वाइट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट
जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सी गैस बनती है। जस्ता मतलब होता है आपका जेडियन और हाइड्रोक्लोरिक का मतलब होता है HCl। करा कि इसकी जब अभिक्रिया होती है तो उससे होता है JDnCl2 बनता है और H2 गैस निकलती है। क्या निकलती है? H2 गैस। यानी कि जेडियन जो होता है हाइड्रोजन को हटा देता है और Cl से अभिक्रिया कर लेता है, और इसके चूंकि दो परमाणु Cl के, इसके दो परमाणु, तो यहाँ पर आपको 2 से मल्टीपल कर लीजिएगा, तो इस तरह से हाइड्रोजन भी 2 इधर हो जाएगा, Cl भी यहाँ पर 2 हो गया, और जेडियन अकेला जेडियन है। तो इससे कौन सी गैस निकली है? ये गैस लिखी है H2। क्या निकली है? H2। तो इसका राइट आंसर क्या है? C इज करेक्ट आंसर। आपको जहां भी लगेगा कि दिक्कत हो रही है तो आप तुरंत बताइएगा, मैं उसको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि कैसे ये हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? C होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? दहन का मतलब होता है जलना। तो निम्न में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है, इसके बारे में पूछ रहा है आपका। तो सिलेक्ट प्रोवाइड हो गया, H2 निकाल दिए। निम्न में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है? तो ध्यान दीजिए, जल का उबलना ये आपकी दहन अभिक्रिया नहीं होती है। मोम का पिघलना ये भी दहन अभिक्रिया नहीं है। पेट्रोल का जलना, पेट्रोल जब भी जलता है तो उसको दहन होता है, यानी कि जलने के बाद उस पर गैस बनती है। उसमें क्या बनती है? गैस बनती है। तो ये जलता है, तो दहन की अभिक्रिया में तो ये पेट्रोल का जलना एक क्या है? एक दहन अभिक्रिया है, जिससे आपकी गाड़ी की स्पीड इंक्रीज करती है। पेट्रोल जैसे जलता है तो उसकी स्पीड को इंक्रीज करता है। तो पेट्रोल का जलना क्या होता है? आपका एक दहन अभिक्रिया है, अर्थात आपका C जे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? जो साग सब्जियां हैं वो विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उपचयगामी या प्रतिस्थापन। तो 5 का जो राइट आंसर है, 5 का जो राइट आंसर है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना। तो उससे जब कंपोस्ट बना तो उसमें उष्मा निकलती है। जब साग सब्जियां घटित होती हैं यानी कि गलती हैं तो उसमें से उष्मा निकलती है, और उष्मा का निकलना ही हम उष्माक्षेपी कहते हैं। उष्माशोषी का मतलब उष्मा को लेना, और उष्माक्षेपी का मतलब उष्मा को देना। तो जब ये साग सब्जियां आपस में गलती हैं, सड़ती हैं, तो उससे कंपोस्ट बनाना जो होता है कौन सा क्रिया कारण है? तो जो कंपोस्ट बनता है ना उसमें उष्मा देता है, यानी साग सब्जी जब गलती है तो उसमें उष्मा निकलती है, तो उसे कहते हैं उष्माक्षेपी। क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी। इसलिए बी इसका करेक्ट आंसर इसका है। नेक्स्ट, निम्न से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? इसमें कौन सा ऐसा उत्पाद है कि जो लेड नाइट्रेट है उसको गर्म करेंगे तो आप उसमें प्राप्त किया जाएगा? तो उसमें कौन सा उत्पाद है, इस बात को वो पूछ रहा है। तो लेड नाइट्रेट कौन सा उत्पाद है? तो ध्यान दीजिएगा, लेड नाइट्रेट में ध्यान दीजिएगा, उसका जो उत्पाद होता है बेसिकली, उसका जो राइट आंसर है लेड नाइट्रेट का, वो है आपका D। तो ये हो जाएगा NO2 और O2। इसका राइट आंसर क्या है? D इज करेक्ट आंसर। जब लेड नाइट्रेट को आप गर्म करोगे तो NO2 और O2 प्राप्त होता है, NO2 और O2 प्राप्त होता है, यानी कि इसका D इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही है? तो ध्यान दीजिएगा, ये बेसिकली है जिसे कहते हैं हम लोग धामन सोडा। बेकिंग सोडा का नाम सुने होंगे या धामन सोडा का नाम सुने होंगे। तो धामन सोडा में ध्यान दीजिएगा, जब Na2CO3 होता है तो 5H2O नहीं होता है, पानी का 5 अणु नहीं होते हैं, उसमें पानी के 10 अणु पाए जाते हैं, जो धामन सोडा का ये फार्मूला है। धामन सोडा एक बेकिंग सोडा होता है, एक धामन सोडा। बेकिंग सोडा को जानते ही आप कौन है? NaHCO3 होता है, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, बेकिंग सोडा। और इसको धामन सोडा। तो धामन सोडा में जो पानी की जो मात्रा होती है वो होती है 10H2O होती है, इसलिए आपका बीज क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है? अपघटन की कौन सी अभिक्रिया है, इसको ये बताना पूछ रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी अपघटन की अभिक्रिया है। तो ध्यान दीजिएगा, अपघटन में हमेशा ध्यान दीजिएगा, एक यौगिक एक से ज्यादा यौगिकों में टूट जाता हो, अपघटित हो जाता हो। अपघटन का मतलब होता है कि अगर ये ए बी है तो ए बी जब ब्रेक होगा तो ए प्लस बी में टूट जाएगा, इसको अपघटन कहते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो ए बी एक क्या है? अभिकारक है, और ए अभी दो उत्पाद है। तो एक अभिकारक हो और दो उत्पाद हो, उसी को अपघटन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें एक उत्पाद है, तो अभिकारक है, इसमें अभिकारक है, लेकिन इसमें एक ही उत्पाद है, लेकिन इसमें दो उत्पाद है, यानी दो पार्टों में टूट गया पोटेश। तो ये जो होता है, इसका एक अभिकारक है या दो उत्पादों में टूट गया है, इसलिए ये अपघटन की अभिक्रिया कहलाएगा। तो सी इज ए राइट आंसर इसका। नेक्स्ट, Fa2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe की अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विजयन अभिक्रिया नहीं, वियोजन अभिक्रिया है, गलत लिखा है, वियोजन होता है, वियोजन अभिक्रिया है। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये जो आपको दिया है उसमें से कौन सा सही है? ध्यान देगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया आता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब Fe3O3Al से क्रिया करता है तो वो क्या करता है कि Fe को रिमूव कर देता है O से, और Fe अब बाहर जाता है। यानी कि एक यौगिक, एक धातु जब दूसरे यौगिक से किसी धातु को रिप्लेस कर दे तो उसको हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये प्रतिस्थापन की एक परिभाषा भी है और उसका एक रियल एग्जाम है, पल है आपका। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया नहीं बोलते, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है कि जब एक धातु किसी यौगिक से किसी धातु को प्रतिस्थापित कर दे, हटा दे, तो इसमें क्या है, Al जो होता है, देखिए ऑक्सीजन से संपर्क कर गया लेकिन Fe को बाहर कर दिया, इसलिए प्रतिस्थापित क्रिया, इसलिए आपका डी इज ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, लोहे चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लोहा का एक चूड़ है, जिसे कहते हैं Fe, और इस पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को डाला गया, मतलब HCl को, तो ये जानते हैं कि Fe थ्री भी बन सकता है, Fe2 भी बनता है, और प्लस H2, तो FeCl2 भी बन सकता है और H2 बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, लोहा जो होता है क्लोरीन से क्रिया करके के फेरस क्लोराइड बना देता है, और CH को बाहर कर देता है। तो H जब बाहर निकलता है तो H2 के फॉर्मेट में रहता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो इसका जो राइट आंसर अगर देखा जाए तो Fe प्लस HCl का, तो यहाँ से 2 से अगर इंटू कर देंगे तो Fe2Cl2, यानी कि 2 Cl और 2 H2 निकल गया, FeCl। तो इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। क्लोरीन गैस तो बनी नहीं, हाइड्रोजन गैस बनी है। तो हाइड्रोजन गैस बनी है तो बस आपको एक हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड है ही है ये, तो आपका फर्स्ट चीज क्या है, करेक्ट आंसर है। तो अभिक्रिया के द्वारा आप यहाँ देख सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट सही है। नेक्स्ट, क्षय किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन, संयोजन, उपचयन या ऊष्माक्षेपी? क्षय किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो क्षय किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन तो होगी नहीं, उपचयन नहीं होगी, या ऊष्माशोषी नहीं होगी। तो क्षय एक तरह देखा जाए तो अपचयन की अभिक्रिया है। अपचयन
की अभिक्रिया है, इसलिए आपका क्षय जो होता है का ए इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, CuO प्लस H2 CuH2 किस प्रकार की अभिक्रिया? अपचयन, उपचयन, उदासीकरण, रिडॉक्स अभिक्रिया है। तो 12 का जो राइट आंसर है उसमें देखा जाए हाइड्रोजन का जुटना, कॉपर से देखिए ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना जो होता है यानी कि निकलना, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन। या हाइड्रोजन का जुटना, हाइड्रोजन का जुटना ये क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, धातु से है, तो इसलिए क्या हो गया? ये आपका अपचयन अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है आपका बेसिकली। तो इसका राइट आंसर क्या है? अपचयन अभिक्रिया है, अपचयन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं सहसंयोजी, विद्युत संयोजी, कार्बनिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जब कभी अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जब अभिक्रिया होती है तो वो कहा जाता है, जैसे आपका यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पर Cl है, तो ये आपस में जुट जाते हैं, बन जाता है HCl। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, इसको कहते हैं विद्युत संयोजी। क्या बोलते हैं? विद्युत संयोजी। अर्थात आपका बीज क्या है? करेक्ट आंसर है। तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान आपस में हो गया है, तो ये आपस में मिलकर क्या बन गए? विद्युत संयोजी कहलाता है। अर्थात आपका बीज करेक्ट आंसर है। नीचे दी गई अभिक्रियाओं में कौन सा कथन सही है? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अवकरण हो रहा है, या कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, या A B दोनों हो रहा है, ये कहा है आपका। तो 14 का जो राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा, कॉपर में ऑक्सीजन जुट रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ऑक्सीजन का जुटना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। पहली बात ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का हटना अपचयन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कॉपर का ऑक्सीजन जुट रहा है, देखिए आपस में जुट गए यहाँ पर, इसलिए कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए आपका ए इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित समीकरण H2 प्लस Cl2 2HCl एक अपचयन अभिक्रिया है, एक संयोजन अभिक्रिया है, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो निम्नलिखित समीकरण में देखा जाए तो देखिएगा, संयोजन का मतलब होता है जब दो अभिकारक आपस में क्रिया करके किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। और इस केस में देखिएगा दो हैं और एक निकाला है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। 15 का राइट आंसर क्या है? बी, एक संयोजन अभिक्रिया है। क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन का मतलब होता है कि जैसे A और B कोई यौगिक है और एक C और D यौगिक है, और जब ये आपस में क्रिया करें तो A D से मिल जाए और B जो है C से मिल जाए, C जो है B से मिल जाए। तो इस तरह से ये आपस में अपने आयनों का अदला बदली कर लेते हैं, अपने आयनों का अदला बदली कर लेते हैं। तो ऐसे अगर कोई अभिक्रिया होती है तो द्विविस्थापन करते हैं। देखिए इसमें कोई
यौगिक आपस में अदला बदली कोई है नहीं आयन का, ये डायरेक्ट संयोग किए हैं तो संयोजन अभिक्रिया हुआ। ये दोनों भी आपन डायरेक्ट संयोग किए हैं तो ये भी संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ पर देखिए AgCl से क्रिया किया और Na जो है NO3 से क्रिया किया, ये आपस में आयनों का अदला बदला किए हैं, इसलिए ये क्या है आपका थर्ड इज करेक्ट आंसर है, अर्थात C क्या है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ये भी संयोजन अभिक्रिया है। तो ये दोनों तीनों संयोजन अभिक्रिया है, लेकिन ये अभिक्रिया क्या है द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी C इसका क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है, इस चीज को बताइए। विस्थापन मतलब होता है कि जब एक धातु किसी धातु को क्या करती है रिप्लेस कर देती है और उसकी जगह को लेती है, यानी एक धातु किसी दूसरे धातु के धातु को हटा दे, निकाल दे, उसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक AB यौगिक है और एक C से क्रिया, C एक धातु है, इससे क्रिया करें तो A जो C से संपर्क कर ले और A अलग हो जाए और B जो है C से संपर्क कर ले, तो इस तरह से क्या हुआ आपस में धातु दूसरे को यौगिक से निकाल दिया, A अलग हो गया B से आपस संपर्क। तो देखिएगा ये तो आपका अपघटन अभिक्रिया है, दो पादों में टूट गई। ये आपस में देखा जाए तो ये आपस में आयनों का अदला बदली कर रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड से क्रिया किया, HCO से क्रिया किया, तो ये तो हो ही नहीं सकता है आपका। Fe कॉपर सल्फेट, कॉपर को देखिए बाहर कर दिया, NaOH HCl से क्रिया का NaCl और H2O होता है, ये भी आपका अलग क्रिया है। तो Fe जो धातु है वो कॉपर को बाहर कर दिया, इसलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया यानी C करेक्ट आंसर आपका है। नेक्स्ट आपका अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण जो अभिक्रिया होती है उसमें जो लवण प्राप्त होते हैं वो किस प्रकार का होता है, ये पूछ रहा है। विलेय होता है, अविलेय होता है, या आपका इनमें से कोई नहीं या दोनों होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से ध्यान दीजिएगा, जो अवक्षेपण क्रिया में जो चीज अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है वो हमेशा अविलेय होता है, जो किसी चीज में मिलता नहीं है अविलेय होता है। अवक्षेपण का मतलब होता है बाहर निकाल देना, इसका कोई मतलब दूसरे में नहीं मिलना। तो अवक्षेपण क्रिया में जो लवण प्राप्त होते हैं वो अविलेय होते हैं, जो कभी दूसरे से विलेय नहीं होते हैं आपस में। तो आपका बीज क्या है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। CaCO3 CaO 2KClO3 2KClO HCCl2 2HCl, तो इसमें कौन सा उदाहरण नहीं है, इसको पूछा है। ध्यान दीजिएगा, अपघटन का मतलब क्या होता है। देखिए ये दो, मैंने बताया कभी बताया कि दो चीज, कोई एक यौगिक जो है दो पदों में टूट जाता है तो उसको कहते हैं अपघटन। तो देखिए एक यौगिक है दो पदों में टूट गया अपघटन, एक यौगिक है दो पदों में टूट गया अपघटन। यहाँ पर देखिए दो अभिकारक हैं मिल गए तो इसको कहते हैं संयोजन। संयोजन। मानव शरीर में भोजन का पचन, भोजन का जो पाचन होता है तो हमारा जो भोज्य पदार्थ होता है कई पार्टों में टूट जाता है, जैसे CO2 पानी और H6 H12O6 ग्लूकोज, इतने पादों में टूट जाता है। और होता है क्या है वो बेसिकली वो होता है आपका शर्करा यानी आपका भोज्य पदार्थ जो होता है इतने टर्मों में टूटता है। जब ये इतने टर्मों में अगर टूटता है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका O2 ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है, H2O भी कह सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, कार्बन अलग होता है, पानी अलग हो जाता है और ग्लूकोज में ऑक्सीजन आपका प्रॉपर मिली रहती है। तो आपका ये भी आपका अपघटन अभिक्रिया है, ये भी अपघटन है, ये भी अपघटन है। केवल C जो ऐसी अभिक्रिया है जो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, इसलिए 19 का जो राइट आंसर है C इज ए करेक्ट आंसर। और आपका लास्ट क्वेश्चन, इसलिए प्रॉपर मैं करा वीडियो को प्रॉपर देखा करिए जिससे आपको लाभ ही मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है,
रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों की घटना घटती है, तो उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें अपघटन हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से निकली यहाँ पर जुट रही है, तो आइए इसमें क्या है, अपघटन ही अभिक्रिया आपका। ये आपका संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन, ये अपघटन, संयोजन हो गई। CaOCl2, ध्यान दिए, यहां से ऑक्सीजन निकला और हाइड्रोजन जुट गया, तो ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है, कैल्शियम से ऑक्सीजन निकल रहा है, इसलिए अपचयन अभिक्रिया है। लेकिन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ये जो होता है देखा जाए तो ये हो रहा है अपचयन। कैल्शियम में ऑक्सीजन निकल गया और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुट गया, तो संयोजन, यानी कि अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रिया है, इसलिए आपका सी क्या है, करेक्ट है। ऑक्सीजन निकल रहा है, इसमें दूसरे में ऑक्सीजन जुट रहा है, तो एक ऑक्सीजन निकलना दूसरा ऑक्सीजन जुटना, तो उसको कहते हैं हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसलिए 20 क्वेश्चन आपका ये लास्ट क्वेश्चन था, कंप्लीटली पूरा हुआ। सी इसका राइट आंसर है। जिस बच्चों को अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया, अगर पसंद पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों यारों को ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारा बोर्ड का पेपर बहुत नज़दीक आ चुका है। तो मैं चाहूँगा कि कम से कम अधिक से अधिक आपको पेपर बना करके एक दिन में, हो सकता हो कि मैं आज तो पहले पेपर बनाए नहीं, कल से प्रयास करूँगा कि कम से कम अलग सब्जेक्टों का भी मैं आपको दूंगा, जिससे आपको जल्दी से जल्दी रिकवरी करके पेपर कंप्लीट करें और आप इसका मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिले और पेपर की अच्छी से तैयारी आप करिए। और मेरे तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि आप पेपर को टॉप 95 के अंडर में आपको रिकॉर्ड लाना है हर सब्जेक्ट के अंदर, कि आपकी कोई गलती बहुविकल्पी तो आप मान चलिए नहीं होगा। बहुत से आपका अगर कहेंगे तो पेपर में उसके थ्योरेटिकल भी बता सकता हूं, लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, जिससे आपको अधिक से अधिक आपको नंबर गेन करने का है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी गलत करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि उससे आपका मार्क कम हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन को प्रॉपर वीडियो पूरा देखिए, जिससे आप उसका लाभ मिलेगा। और थैंक यू। दूसरी बात की है कि आप अधिक से अधिक जितने लोगों को जोड़ेंगे, उससे अधिक से क्या है, उनको लाभ मिलेगा। जितने भी आपके दोस्त यार हैं उनको जोड़िए। बाय, थैंक यू।